Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so कल मैंने जो वीडियो डाली उसमें एक कमेंट आया आर्गो 3421 का. मैं कमेंट पढ़ के बता देती हूँ, फिर इस पर हम बात करेंगे. और बहुत सारे लोगों के साथ ये सिमिलर प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. ओके, तो ये लिखते हैं मेरे साथ एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है. बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, वो स्टार्टिंग के 10-15 दिन मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. सामने से डेली मैसेज करते हैं और 15 दिन के बाद पता नहीं क्यों अचानक से मैसेज करना ही बंद कर देते हैं. मैं मैसेज करूं तो भी ऑनलाइन होते हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं. ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, क्या करूं? ये मुझे लगता है कि 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं जब उनका बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप होता है, बी इट इन टर्म्स ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद समवन, हैविंग अ फ्रेंडशिप विद समवन, और इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इनिशियल फ्यू डेज आर लाइक वेरी रोजी, बहुत अमेजिंग लगता है सब कुछ. द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो गिविंग यू सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस, आपको हमेशा स्पेशल फील जैसा कराया जाता है, बहुत बढ़िया चल रहा होता है. देन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से वो स्पार्क गायब हो जाता है. राइट, वो कम्युनिकेशन का जो गेट ओपन था वो एकदम से बंद हो जाता है. लोग अवेलेबल ही नहीं होते हैं इमोशनली, या फिर कम्युनिकेशन के लिए भी दे आर नॉट अवेलेबल. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपको इनिशियल लेवल पे, और वो ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन के गैप पे हो सकता है कि कुछ महीनों ऐसा चलता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आपके साथ कंप्लीट ऑपोजिट होने लग जाता है. ये वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा. देखिए, मैं आपका रियल नाम तो नहीं जानती हूँ, तो मैं आर्गो कह के ही आपको रिप्रेजेंट करती हूँ. देखिए, जो आपको फील हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत सारे लोगों के साथ परेशानी है. मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उसमें 70-80% लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है. तो ये एक जो रिपीट पैटर्न हो रहा है, उसमें आपको एक बात जो समझने की ज़रूरत है. देखिए, आपके फ्रेंड्स चेंज होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड चेंज हो सकते होंगे, आपके जो पार्टनर हैं जिनको आप एज एसपी कंसिडर करते हैं, वो आपके लाइफ टाइम में चेंज होते रहे होंगे, लेकिन उनका जो रवैया है आपकी तरफ, राइट, वो चेंज नहीं हो रहा है. तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या सामने वाले में? हर इंसान तो एक जैसा बिहेव नहीं करेगा ना. कहीं ना कहीं जिस पर्सन से वो जुड़ रहे हैं, अगर उसके साथ उनका पैटर्न ऑफ रिएक्टिंग, पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो उनकी तरफ है, वो अगर सिमिलर है, तो प्रॉब्लम फिर आपके अंदर है. एंड दिस इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो कम्स इन द पिक्चर. ओके, आईपो इज़ व्हाट? आईपो इज़ एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट. राइट, सो आप जिनको अपनी निगाह से 3D वर्ल्ड में देख रहे हैं, इन द टर्म इन फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड और इन द फॉर्म ऑफ मे बी योर एसपी, वो आप अपनी ही इंटरनल रियलिटी में जो खुद के लिए आपने इमेज होल्ड करके रखी है, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है किसी XYZ पर्सन के तौर पर. ये बात आपको समझ में आई? यानी हर एक पर्सन जो आपके 3D में आता है, वो आप ही का इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन शो करने के लिए आया. ठीक है, अगर वो पर्सन आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डीप रूटेड जो आपके बिलीफ सिस्टम खुद को लेकर हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है. दैट्स द मेन कॉज ऑफ इट. ओके, देखो, जब आप ये कहते हो ना कि पहले ऑब्सेस्ड होते थे, फिर इग्नोर कर देते हैं, ये पैटर्न इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग होके बैठी है. क्या प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में भी बता देती हूँ. प्रोग्रामिंग ये है कि लोग आपको जल्दी से छोड़ देते हैं, लोग आपकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेरी करते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं रहते हैं. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप मुझे बताइएगा वेदर यू बिलीव इट और नॉट. कहीं ना कहीं आपको चीज़ें टेम्परेरी दिखती हैं, कहीं ना कहीं वो बचपन से रहा होगा. मैं नहीं जानती हूँ आपका लाइफ जो है बैकग्राउंड क्या है, कैसे आपने अपने लाइफ को, चीज़ों को देखा है जर्नी में, लेकिन जब हमारी लाइफ में हमें ये दिखता है ना कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन इन अ लॉन्गर रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं हम वो टेम्परेरी तौर पे चीज़ों को इंजॉय करते हैं और फिर वो अपने आप ही हमारे रास्ते से निकल जाती है, या फिर हम कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई कर लेते हैं. बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है
जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर अचानक से लड़ाई होती है और फिर उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट ज़ीरो, फिर कोई बात ही नहीं होती है आगे। तो वाई इज़ दैट सो? बिकॉज यू योर सेल्फ आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम इन योर माइंड कि आपकी लाइफ में लोग परमानेंट नहीं रहते हैं, आपको लाइफ में जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो लोग आपको नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो नज़रिया है ये टेम्परेरी शिफ्ट है, ये टेम्परेरी वर्ड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट आप देखो जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको फील कराते हैं। सब बहुत बढ़िया होता है, बढ़िया आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, वैल्यू कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, दिन रात आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन 15 दिन के बाद ख़त्म, ज़ीरो। ठीक है, आप खुद भी आगे से उनको, आप लिख रहे हो ना कि खुद भी मैं मैसेज करती हूँ लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो ऑनलाइन होते हैं लेकिन आपको इग्नोर करते हैं। वाई? हर बंदा तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो देयर इज समथिंग विद इन अस, मैं मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, देयर इज समथिंग विद इन अस विच नीड्स टू चेंज। जैसे नेविल गोडार्ड सर कहते हैं ना, फीलिंग इज द सीक्रेट जो बुक है उसमें उन्होंने कहा है, डू नॉट ट्राई टू चेंज पीपल, दे आर ओनली मैसेंजर्स टेलिंग यू हु यू आर। रीवैल्यू योर सेल्फ एंड दे विल कन्फर्म द चेंज। क्या मतलब है इस बात का? कि लोगों को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मैसेंजर हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप कौन हो अपनी निगाह में। अगर लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट पार्ट वेयर यू नीड टू गिव योर सेल्फ मोर इम्पॉर्टेंस, यू नीड टू टेक योर सेल्फ मोर सीरियसली, यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ मोर। जैसा कि इन्होंने भी आगे लिखा है ना कि रीवैल्यू योर सेल्फ एंड दे विल कन्फर्म द चेंज। मतलब आप अपनी निगाह से जो खुद को आंकते हैं, जिस इमेज को आपने खुद के बारे में होल्ड करके रखा है अपनी निगाह में, उसको बदलिए, उसको अपग्रेड करिए, उसको ज़्यादा टॉप पर रखिए। और उसको जब आप प्रॉपरली एक अच्छी इमेज और ज़्यादा बेहतर इमेज में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे वो कोई भी हो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स एंड योर एसपी, आई एम टॉकिंग about everyone who's coming into your 3D reality, be it your parents, be it your family, be it your cousin, be it your sister, be it your brother, कोई भी person, be it your boss, be it your colleague, be it your पड़ोसी, जितने भी लोग हैं वो सब उस चेंज को आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। Okay, so that is the reason why things are not happening for you in the 3D reality. अभी क्या हो रहा है? अभी आप जो देख रहे हो ना, अभी आप सिर्फ हर एक चीज़ को 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जो 3D में आपको दिख रहा है आप उसको सीरियस ले रहे हो। जब वो लोग आपको इग्नोर करते हैं तब आप तुरंत रिएक्ट करते हो कि भाई मुझे तो इग्नोर कर दिया, मुझे तो बहुत हर्ट फील हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं लोग। आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट शायद फियर में भी चले जाते होंगे, ठीक है। पर आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि 3D सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, 3D अपने आप में एक डेड रियलिटी है। 3D अगर एक रिफ्लेक्शन है तो वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? वो आपके अंदर की जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अगर पिक्चर में प्रॉब्लम है तो रिफ्लेक्शन वही शो करेगी। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर का जो सोर्स है हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक आप अंदर से सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, यानी आप खुद के बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है, उसको जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आएंगे तब तक बाहर कुछ स्टेबल नहीं होगा। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं उनका बिहेवियर एक्चुअली आपके अंदर के फियर का इको है। समझ रहे हो आप कॉन्शियसली चाहते हो कि वो आपको चाहें, वो आपको इम्पोर्टेंस दें, वो आपको वैल्यू करें, ठीक है, सब बातें आप कॉन्शियसली चाहते हैं। बट आपकी अवेयरनेस अभी भी उसी फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, इस मामले में फंसी हुई है कि मुझे लोग भूल तो नहीं जाएंगे, मैं तो इतना मेरा डीप इम्पैक्ट नहीं है लोगों के ऊपर, या आई फेस्ड सो मेनी रिजेक्शन इन माई पास्ट कि मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि लोग मेरे से क्यों ही इम्प्रेस होंगे, वो मुझे क्यों ही अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में रखेंगे। कहीं ना कहीं वो फियर है आपके अंदर, ठीक है। और उसी स्टेट को बार बार, क्योंकि हमने उसको बेस बना के रखा है, तो उसी के ऊपर फाउंडेशन आप बिलीफ सिस्टम का खड़ा कर रहे हो ना, तो बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव कैसे हो जाएगा आपको, जो कि पॉजिटिव नहीं है। इसकी वजह से सामने 3D में भी ये प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है। अब लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ उसी चीज़ का रिस्पॉन्स देता है जिसमें आपका डोमिनेंट स्टेट होता है, नॉट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट यू एक्सेप्ट एज ट्रूथ विद इन। जो चीज़ आप अपने बारे में सत्य मानते हैं, जो चीज़ आप अपने बारे में अज्यूम करते हैं एज ट्रूथ, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन द 3D रियलिटी। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात, एक लंबा सांस लीजिए, अपने आप को शांत करिए, दूसरों की निगाह से खुद को देखना बंद करिए। अगर अगला पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है या अगला पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर कोई अगला बंदा वैल्यू नहीं करता, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट वैल्यूएबल। उस पर्सन के बताने से क्या होगा भाई? आप मुझे बताओ ना। ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपनी अच्छाइयों को हम दूसरों के वैलिडेशन से मानते हैं कि हाँ, जब ये अगला बंदा बोलेगा ना तभी हम मानेंगे कि हाँ हाँ हमारे अंदर भी ये क्वालिटी है। कम ऑन, इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, if you can't give yourself ample amount of importance, if you can't give yourself that immeasurable value, तो दुनिया आपको कैसे वैल्यू दे देगी? आप मुझे बताओ ना। जो इंसान अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, जो इंसान खुद को ही ग्रांटेड लेता है, जो इंसान हमेशा दूसरों के वैलिडेशन पे जीना चाहता है, उसकी अपनी तो ज़िंदगी कुछ रह ही नहीं गई ना। वो तो हर समय दूसरों की निगाह से अपने आप को देख रहा है। तो भाई हर कोई तो दूसरों की निगाह में परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप की पावर उसी समय खो दी ना जब हमने दूसरे को ये राइट दिया कि आप जो हमें बताएंगे तो हम इस चीज़ को भी वैल्यूड फील करेंगे, आप जब हमें बताएंगे कि आप हमसे प्यार करते हैं तो हम इस चीज़ को मानेंगे कि येस वी आर लव्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो सबसे पहला जो इसका सोल्यूशन है, दैट प्लीज यू नीड टू स्टॉप लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स, ओके, एंड स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। तो उसके लिए क्या करना है? यू नीड टू चेंज योर स्टेट ऑफ बीइंग। आपको अपना स्टेट ऑफ बीइंग बदलना है। सिंपल सी चीज़ है, अपने आप को हर रोज़ ये याद दिलाइए, मैं वो हूँ जिसे लोग वैल्यू देते हैं, मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, आई एम वन ऑफ अ काइंड, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा प्रेजेंस मेरी इम्पॉर्टेंस क्रिएट करता है, मेरा प्रेजेंस ही इनफ है दूसरों की लाइफ में। उतना कुछ जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसने मुझे मैसेज किया नहीं किया। अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा जरा सा एक फ्रेगमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे भी हूँ ना, वो पर्सन मेरी उस रिफ्लेक्शन को भी उतनी तरह से पूजेगा, उतनी ही तरह से प्यार करेगा, उतनी तरह से वैल्यू करेगा। मुझे चूज ऑलवेज किया जाता है, आई एम द चोजर वन, ओके, आई एम ऑलवेज द प्रायोरिटी। ये जब बातें आप खुद को बताने लगेंगे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यू आर चेंजिंग योर मेंटल स्टेटस। आप खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, जब आप ये कहते हैं दैट आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, इसका मतलब ये है कि आपसे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। कोई पर्सन के पास इतना राइट नहीं होना चाहिए कि वो आपकी आंखों में आंसू लेकर आ सके। कोई पर्सन के पास इतना लिबर्टी नहीं होनी चाहिए, इतनी मतलब उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको किसी भी लेवल पे हर्ट कर सके। नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हैं? प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है, ओके। तो जब हम ये बात कहते हैं कि नहीं, इट इज़ मी हु इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरे होने से, मेरी मौजूदगी में, मेरी प्रेजेंस में दुनिया खुश रहती है। व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ दीज थिंग्स, हु आर यू मेकिंग स्ट्रॉन्गर? यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, राइट? तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है ना, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। और हर रोज़ जब ये बात लगातार बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो जो एक फियर ऑफ रिजेक्शन, जो एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना आपके अंदर कि लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, ये बिलीफ सिस्टम खुद ब खुद फेड अवे होने लग जाएगा, ओके। और इसकी जगह जो हम बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं पॉजिटिवली खुद को लेकर, ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। फिर ये हमारे फाउंडेशन का काम करेगा। फिर आपको फ्यूचर में कोई भी, जैसे आप कह रहे हैं ना रिपीट पैटर्न हो रहा है, ये रिपीट पैटर्न अपने आप बंद हो जाएगा। और आने वाले फ्यूचर में जब भी आप किसी से जुड़ेंगे, लोग आपसे ता जिंदगी जुड़ना चाहेंगे। वो आपके ऊपर है, आप उनको इतना अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं आगे फ्यूचर में या नहीं, लेकिन वो आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे, ज़रूर जुड़ना चाहेंगे, ज़रूर आपको उतनी वैल्यू देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए 3D से इतना अटैचमेंट रखना किसी भी डिज़ायर के लिए अच्छी बात नहीं है।
ठीक है। 3D से डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई इग्नोर करता है, प्लीज़ स्टॉप रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन। अगर आप हर समय हर्ट फील हो जाएंगे, आपके अंदर मन में ये डर बैठता चला जाएगा कि हाँ अब एक नया पर्सन मेरी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप लेकर आया है, ये भी ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, आप अपना ख़राब कर रहे हो ना। वाई आर यू एवरी टाइम रिएक्टिंग ऑन सच थिंग्स? थोड़ा टाइम दो उसको। अगर कोई बंदा ऑब्सेस भी हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, वो आपके साथ जुड़ने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहा है, आपको ना तो उस बात पे खुश होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ना ही जब वो पर्सन आपसे बात करना स्टॉप कर देता है तो आपको उस पर रोना धोना भी नहीं करना चाहिए। जस्ट बी न्यूट्रल, बी एन ऑब्जर्वर। ओके, जब आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे तो 3D में ये जो सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, देखो, जब हम अंदर से हर्ट होते हैं, एक बंदे ने हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हम उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, उसने हमें वो वैल्यू नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो हम अंदर से फील क्या कर रहे हैं? हम हर्ट फील कर रहे हैं, हम रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और हमने ओवर थिंकिंग को एक अपना टूल बना के उसको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है कि हमने उसको एक डोमिनेंट स्टेट बना दिया कि नहीं, आई एम ऑलवेज गेटिंग रिजेक्शन, आई एम ऑलवेज बीइंग इग्नोर्ड बाय अदर पीपल। एक अंदर से आपने ये चीज़ बना लिया। अब क्योंकि ये डोमिनेंट थॉट बन गया है तो ये तो 3D में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। तो वाई आर we getting so much involved in the 3D? Why do we need so much of validation from 3D? आप अंदर से क्या हैं ये आपको पता होगा ना। आपको दूसरे का वैलिडेशन क्यों चाहिए? उस पर खुश होना, उस पर हर्ट हो जाना क्यों करना ये काम? ठीक है, देखिए समझिए, 3D सिर्फ पुराने थॉट्स पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब 3D क्या है? आपके पास्ट थॉट, पास्ट अजम्पशंस को ही रिफ्लेक्ट करता है। आपका काम एज अ क्रिएटर का क्या है कि उस रिफ्लेक्शन को नहीं, बल्कि सीड यानी जो आपका इनर स्टेट है उसको चेंज करना। जिस दिन आपने अपने अंदर काम कर लिया ना, अपने अंदर के जो भावनाएं हैं, जो आपके स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपने अपने आप के बारे में जो इमेजेस बना के रखी हुई हैं, उन इमेजेस पर अगर आपने काम कर लिया, उस स्टेट ऑफ माइंड पे अगर आपने काम कर लिया, थिंग्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट इन 3D। ओके, तो 3D से इतना अटैचमेंट नहीं रखना है, 3D से डिटैच होना आपको ज़रूरी है। ओके, लास्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हो ना, रिपीट पैटर्न। अगर आपका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो आपका काम क्या है? आपका काम है वो पैटर्न को ब्रेक करना। उसके लिए हमें क्या करना है? रिपीट नहीं, हमें रिप्लेस करना है। जब भी दिमाग में आए कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तुरंत इस थॉट को इमीडिएटली फ्लिप कर दीजिए, इसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दीजिए। किस थॉट से? नहीं, उस पर्सन का प्यार मेरे लिए कंप्लीटली ऑनेस्ट है, वो पर्सन मुझे बहुत वैल्यू करता है, मे बी वो थोड़ा बिजी होगा लेकिन वो मुझे बहुत वैल्यू करता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और वो जब फ्री होगा सबसे पहली फुर्सत में वो मुझे मैसेज करेगा। देखो आप अपने दिमाग में खुद की वैल्यू को कितना ज़्यादा बढ़ा रहे हो। मैं हमेशा उस पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटी हूँ, मुझे हमेशा प्रायोरिटी पर ही लोग रखते हैं। ये आप खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो आपने क्या किया? जो चीज़ बार बार नेगेटिवली आप रिपीट कर रहे थे उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व करके, आइडेंटिफाई करके थॉट को आपने फ्लिप कर दिया और रिप्लेस कर दिया विद अ पॉजिटिव वन। सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है दैट इट इज़ यू हु इज़ द ऑपरेंट पावर ऑफ योर 3D रियलिटी। आप क्रिएटर हैं, आप विक्टिम नहीं है। इसलिए ये बातों को इतना दिल पे मैंने ये देखा, मैंने मेरे साथ नहीं, ये आपका ही क्रिएशन है। अगर क्रिएशन बढ़िया नहीं लग रहा है तो जब सब कुछ आपका है तो एक अच्छी चीज़, अच्छी रियलिटी को क्रिएट करो ना, एक अच्छी सेल्फ इमेज को क्रिएट करो ना, अपने आप को बेहतर बनाओ ना, दुनिया तो अपने आप चेंज हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जब आप ये समझ जाते हैं कि हर बार जब कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है वो आपके अवेयरनेस से ही आ रहा है, तभी आप उसको चेंज करके जो रियल कंट्रोल है, जहाँ से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, आप वहाँ पहुँच पाएंगे और चीज़ों को बदल पाएंगे 3D में। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्यों होता है, ये शुरू कीजिए कहना कि बस अभी हो गया, अब सिर्फ वही होगा जो मैंने अपने लिए खुद चूज किया है। वाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। और अब आप क्या चूज कर रहे हो? आप चूज कर रहे हो दैट यू आर ऑलवेज लव्ड।
You are choosing that everyone is always consistently loving you and giving you importance. आप चूज़ कर रहे हो खुद की वैल्यू, खुद को प्रायोरिटी पे रखना, आप ये चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात को अगर आप चेंज कर देंगे तो 3D में अपने आप चेंजेस, आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो का इनसाइट समझ में आया हो जो मैंने समझाने की कोशिश की, मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्वेश्चन, कमेंट पढ़ रही थी मैं तो मुझे लगा इस पर वीडियो बना देते हैं, शायद बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर मैं क्लाइंट भी जो आते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा कि ये आपको भी हेल्प करेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी, आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला इस वीडियो से और डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो आप समझ पाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल इज लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग। अगर आप VIP मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को अच्छे से डीपली समझना चाहते हैं हिंदी में, तो आप VIP मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं नॉमिनल प्राइस पे। अच्छा, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका पैसा कट गया है ज्वाइन करते वक्त, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। आप लॉग आउट करके वापस से रिफ्रेश करके पेज करिए। ये हैंडलिंग मेरे एंड से नहीं होती है। YouTube का अपना प्लेटफॉर्म है। YouTube में अगर किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको YouTube पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी वीडियोस डालती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगर बाय एनी चांस अगर आपको, और वैसे जो अमाउंट अगर बाई चांस डिडक्ट हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वापस रिफंड भी हो जाता है। वहाँ वैसा सीन नहीं है कि नहीं वो चला गया तो वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि कई बार टेक्निकल एरर की वजह से आपको ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि आपका ज्वाइनिंग हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि लॉग आउट करके वापस से जब लॉग इन करेंगे तो वो दिखाई देगा। दैट्स अनदर थिंग। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम, जैसा मैंने कल ही बताया था कि बहुत लिमिटेड सीट बची हैं, जिनके 4 या 5 सीट्स अभी बची हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम या शॉर्ट टर्म कोचिंग प्रोग्राम, चाहे 30 मिनट्स का हो चाहे 60 मिनट का हो। इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर वर्कबुक में आप इंटरेस्टेड हैं, अभी मैं एक वर्कबुक जो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, SP से रिलेटेड एक वर्कबुक में आई थिंक नेक्स्ट वीक तक मैं लेकर आऊँगी ये आप लोगों के लिए। तो एक वर्कबुक अभी और लॉन्च होने वाली है, लेकिन अगर पुरानी वर्कबुक में आप इंटरेस्टेड हैं, विच इज़ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वर्कबुक और टाइम क्रंच मैनिफेस्टेशन वर्कबुक, डिसिप्लिन करने के लिए अपने माइंड को, लर्निंग के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये वर्कबुक्स लॉन्च्ड हैं और आप इसी गिवन नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.